नमस्कार दोस्तों, मैं मानव सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, सपनों को पाने के लिए पहले खुद पर यकीन करना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए पहले खुद पर यकीन करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। के मैप से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि के मैप क्या है। हम बात करें के मैप का पूरा नाम है कर्नम मैप। क्या नाम है? कर्नम मैप। इसे मॉरिस कोनार नाम के वैज्ञानिक ने 1953 के अंदर डेवलप किया। कब किया? 1953 में। के मैप को कई जगहों पर वेक्टेक डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेक्टेक डायग्राम के नाम से। के मैप का प्रयोग करके हम किसी भी समोपरोक्त एक्सप्रेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं। इसे 2, 3, 4 वेरिएबल के लिए बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल 2, 3, 4 उसी के अंदर तो आसान बनाया जा सकता है। किसी एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल यानी जितने वेरिएबल होंगे तो n स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग लगेंगे। अब यहां पे जैसे कि 2n, अब यहां पे जितने वेरिएबल होंगे, जैसे कि 2 वेरिएबल है तो 2 इंटू 2 2 4 का बनेगा। अब के मैप में छोटे से छोटे वर्ग बना लिया जाता है तो वो 2 का बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 2 वेरिएबल के लिए के मैप में 2 वर्ग बनाए जाएंगे, जैसे कि ये। और नंबर ऑफ सेल कितनी है? 4। इस टाइप से हम वर्ग बनाएंगे। अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल के मैप में कौन कौन से मीटरम शामिल होते हैं? तो के मैप में हम बात करें 0 से 4, यस 0 से 4 होते हैं, क्योंकि 2 2 का वेरिएबल 2 तो 4 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर 4 नंबर ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल है नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो अब बात करें हम 3 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल यानी नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3, और 3 वेरिएबल के अंदर कितने का बनेगा? 8 का। अब 8 का बनेगा तो 8 में कहां से कहां तक चलेगा? तो हम बात करें 0 से 0 1 2 2 3 4 5 6 7 और 7 तक, क्योंकि 0 से 7 तक। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ सेल कितनी है? 8, और 0 से कहां तक चलेगा? 7 तक, तो यानी कि 0 to 7। तो राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन है, एक कर्नम मैप मानचित्र का प्रयोग करके निम्नलिखित व्यंजन के लिए लघु गुणक व्यंजक है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वेरिएबल दिए हुए 12 तक दिया हुआ, तो 15 के इसमें आएगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल है 4। कितने वेरिएबल है? 4। ए और बी, सी और डी, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम बात करें सी और डी, 0 0, क्योंकि ए डैश 0 और ए 1, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। तो यहां पे देखिए,
1 और 0। इसके अकॉर्डिंग ए बी, अब ए बी में 0 1, फिर ए और बी 1 1, फिर ए और बी बार। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 0 0 0 0, तो वैल्यू क्या होगी 0, फिर 0 0 0 और 1, तो वैल्यू क्या होगी 1, फिर 0 0 और 1 1, तो वैल्यू क्या होगी 3, फिर 0 0 1 0, तो वैल्यू क्या होगी 2। इसी के अकॉर्डिंग 0 1 0 और 0, तो वैल्यू क्या होगी 4, फिर 0 1 0 और 1, तो वैल्यू क्या होगी 5, फिर 0 1 और 1 और 1, तो क्या वैल्यू क्या होगी 7, फिर 0 1 और 1 0, तो वैल्यू क्या होगी 6। इसी के अकॉर्डिंग 1 1 0 0, तो वैल्यू क्या होगी 12, फिर 1 1 0 और 1, वैल्यू क्या होगी 13, फिर 1 1 1 1, तो वैल्यू क्या होगी 15, फिर 1 1 1 0, तो वैल्यू क्या होगी 14, फिर 1 0 0 0, तो वैल्यू क्या होगी 8, फिर 1 0 0 और 1, वैल्यू क्या होगी 9, फिर 1 0 1 1, तो वैल्यू क्या होगी 11, फिर 1 0 1 0 1 0 और 1 0, तो वैल्यू क्या होगी 10। अब ग्रुपिंग चेक कर लेते हैं। 0 4 8 और 12, ये पूरा पूरा एक ग्रुप बन रहा है। अब इसी को सभी को हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लेते हैं। ए बार, बी बार, सी और डी बार, प्लस ए बार, बी और सी बार और डी बार। फिर ग्रुप तीसरे नंबर का है ए और बी, सी डैश, सी बार और डी बार। फिर चौथा क्या है, ए और बी बार और सी बार और डी बार। अब इन सब में कॉमन क्या है, देखिए ए और ए कॉमन नहीं है, फिर बी में कॉमन नहीं है, तो सी और डी, सी और डी, सी और डी, सी और डी चारों में कॉमन है, तो सी और डी बार, सी बार और डी बार। तो राइट आंसर क्या होगा, सी बार और डी बार। यहां पे ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में बार लगा हुआ है, तो दोनों में बार नहीं होगा, एक कोई भी एक मान लेंगे क्योंकि दोनों में बार लग गया है इसीलिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी बार और डी बार, कॉमन ये है इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ प्रोग्रामिंग में सामान्यतः कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अगर C++ प्रोग्रामिंग में बॉटम अप अप्रोच अपनाया जाता है, और सी के अंदर टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम नीचे चलता है, ये सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज, और C++ में बॉटम अप अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के मैप किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया।
के में हम बात करें जेम्स गोसलिन जावा को डेवलप किया, जावा प्रोग्रामिंग। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉरिस कोनार्ड अभी हमने देखा था केमेप, और डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग। राइट आंसर क्या होगा? मॉरिस कोनार्ड ने केमेप को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल केमेप में कितने सेल कोष्ठक होते हैं? दो वेरिएबल के अंदर, तो हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल 2, 2 तो 2 इंटू 2 तो कितना होगा? 4। तो इसके जो राइट आंसर क्या होगा? 4 सेल। ये 4 सेल इसमें होगा ए और बी, ए बार ए और बी बार बी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल के में मिट्रम 0 और 1 का सरलीकरण रूप क्या होगा? तो हम बात करें दो वाले में कितना मिल गया? 2 इंटू 2 4। अब 4 के अकॉर्डिंग वैल्यू करेंगे तो ए बार ए और बी बार बी। जो बार है वो है 0 और जो सिंपल है वो 1। 0 और 1, 0 0 वैल्यू क्या होगी? 0 0 और 1 तो वैल्यू क्या होगी? 1। फिर 1 और 0 तो वैल्यू क्या होगी? 2 और 1 और 1 तो वैल्यू क्या होगी? 3। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 0 और 1 का ग्रुपिंग ये है। अब इसके अकॉर्डिंग तो ए बार और बी बार प्लस ए बार और बी, कॉमन क्या है? कॉमन है ए बार, तो आंसर क्या होगा? ए बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमेप में 2n सेल होते हैं जहां n क्या दर्शाता है? n दर्शाता है नंबर ऑफ वेरिएबल। क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं वो दर्शाता है n, जैसे कि 2n। अब यहाँ पे 2n है, जैसे कि 2 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं?